नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त विश्वास जोशी। दोस्तों 2021 की लास्ट डे है, लास्ट शाम है। दोस्तों कल 2022 में जब आने वाला नया साल है तो हर इंसान नए साल में कोई ना कोई नई रेजोल्यूशंस लेता है, कोई नई कमिटमेंट लेता है, कोई कमिटमेंट करता है कि मैं नए साल में ऐसा करूँगा, मैं नए साल में ये नई चीज़ करूँगा, मैं अपने लिए मेहनत करूँगा। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें इंसान सोचता है दोस्तों, लेकिन ये क्या वाकई में हम लोग ऐसा कर पाते हैं? हम बहुत कम ही दिन उन चीज़ों में टिक पाते हैं। हम फिर से अपनी वही पुरानी लाइफ में चले जाते हैं, या पुराने जो हमने अपने रूल बना रखे हैं, हम वही अपने कंफर्ट जोन में वही रूलों को पकड़ लेते हैं। दोस्तों ये जो वीडियो है, अगर आप इसको रिजोल्यूशन से जोड़ के देख रहे हैं तो ये वीडियो फिर आपके लिए नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिग चेंजेस स्टार्ट विद स्मॉल थिंग्स के साथ काम करना चाहते हैं। ये रिजोल्यूशंस के लिए नहीं, सिर्फ एक्शन के लिए वीडियो बनाया गया है, जो लोग एक्शन करना चाहते हैं। दोस्तों जो मैं आपको आज हैबिट्स बताने वाला हूँ, माइक्रो हैबिट्स बताने वाला हूँ, अगर आप इन माइक्रो हैबिट्स को अगर अपनी ज़िंदगी में अपना लेते हो तो आप 100% अपने 2022 में बहुत कुछ चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों नए साल में 2022 के लिए 22 मेरे पास माइक्रो हैबिट्स हैं, जिन्हें मैं एक करके आपको बताऊंगा। दोस्तों फर्स्ट है 3 थिंग्स ग्रेटफुल, मतलब कि आपकी डेली लाइफ में जो भी 3 चीज़ अच्छी होती हैं, आप 3 छोड़िए, आप सिर्फ एक चीज़ लिखिए। आप डेली जो भी आपके साथ में पूरा दिन भर में अच्छा होता है, आप उसको लिखिए कि हाँ मेरे साथ में आज ये हुआ। आपकी फैमिली से रिलेटेड हो, फूड से रिलेटेड हो, आपकी जॉब से रिलेटेड हो, आपके फ्रेंड से रिलेटेड हो, आपका जो कुछ भी है पूरा डे में आपके साथ जो भी एक्टिविटी होती है, अब उसमें जो भी आपका दिन का जो सबसे अच्छा पार्ट होता है, जो सबसे अच्छी चीज़ होती है, आप उसको लिखिए। दोस्तों भले ही आपकी डेली की लाइफ में भले ही कितना बुरा क्यों ना आपका दिन गया हो, फिर भी लेकिन आप उसमें कहीं ना कहीं आपके साथ में कुछ ना कुछ अच्छा होगा। अभी आप 2022 आप न्यू ईयर आप बनाने वाले हो, ये भी तो एक बहुत अच्छी बात है। आपका दिन कितना ही खराब क्यों ना गया हो, लेकिन आप 2022 बनाने वाले हो, आप उसके लिए फिट हो, आप इस ज़िंदगी में आपके पास लाइफ है। सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि हमारे पास लाइफ है। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि आप हर चीज़ में धीरे धीरे जब आप इन चीज़ों को लिखना स्टार्ट करोगे तो आप इनमें पॉजिटिविटी ढूंढने लग जाओगे, और जब आप ऐसे ऐसे लिखते रहोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आप बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड वाले इंसान हो जाओगे। आप किसी भी चीज़ में पहले पॉजिटिव चीज़ ढूंढना स्टार्ट करोगे, पहले आपको पॉजिटिविटी दिखाई देगी। तो दोस्तों थिंग्स ग्रेटफुल, 3 थिंग्स ग्रेटफुल, नहीं तो एक तो आपको लिखनी है। दोस्तों सेकंड है से टू नो। दोस्तों ना कहना आप शुरू कर दीजिए। अगर आप अभी तक ना नहीं बोल पाते हैं तो ना बोलना आप शुरू कर दीजिए। आपके साथ में कोई भी किसी भी तरीके का आपको अचानक से कोई काम देता है, कुछ भी करता है, तो आप बिल्कुल नो बोलना स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों हाउ टू से नो पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। दोस्तों थर्ड है 1 मिनट एक्सरसाइज। आप मॉर्निंग में उठते हो ना, तो आप 1 मिनट एक्सरसाइज करिए। मैं आपको कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप 1 घंटा एक्सरसाइज करिए, 30 मिनट एक्सरसाइज करिए, सिर्फ आप 1 मिनट। 1 मिनट दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं होता है। आप 30 सेकेंड में प्लैंक और 30 सेकेंड की स्ट्रेचिंग करके भी आप 1 मिनट की एक्सरसाइज कर सकते हो। तो दोस्तों इससे आपको फिट रहोगे, आपका बॉडी फिट रहेगी, आपका माइंड फिट रहेगा और आप हिट रहोगे 2022 में। दोस्तों फोर्थ नंबर है इन्वेस्ट इन एक्सपीरियंस। मतलब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने 2021 में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हो हमने ऑनलाइन। हम लोग कुछ भी सामान खरीद लेते हैं, ड्रेसेस खरीद लेते हैं, न्यू मोबाइल खरीद लिया हो, किसी ने गाड़ी खरीद लिया हो, कुछ काफ़ी सारी फिजूल खर्चे भी हम लोग करते हैं। तो दोस्तों अब 2022 में आपने जो अपने ऊपर जो करना है, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए आपने खर्च करना है। आपको कहीं पर जाना है, ऐसी लोकेशन पर जाना है आपको जहाँ से कुछ आपको एक्सपीरियंस मिले कि हाँ समाज में कैसा होता है, वो लोकेशन कैसी है। आप अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए आप इन्वेस्ट करना शुरू करिए। दोस्तों फिफ्थ नंबर है ऑर्गेनाइज योर होम। आपका जो घर है ना दोस्तों, उसको ऑर्गेनाइज करिए। घर का कोई भी कोना पकड़ लीजिए, वहाँ से स्टार्ट करिए। आज आपने 5 मिनट घर को ऑर्गेनाइज करने में दिए। दोस्तों अगर आप डेली 5 मिनट भी दोगे ना, तो आप घर बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत और हर तरीके की आप बिल्कुल उसको हर तरीके से उसको आप बिल्कुल मेंटेन करके रखोगे। तो आप जब अपने घर को ऑर्गेनाइज कर लोगे तो आपके दोस्तों हैबिट हो जाएगी, आप हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दोगे। आपका ऑफिस होगा, आपका वर्क होगा, आपकी जो भी डेली लाइफ है, आप हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करना शुरू करो। तो दोस्तों ऑर्गेनाइज योर होम, आप अपने घर से शुरुआत करिए। एक छोटा सा कोना पकड़ लीजिए, वहाँ से आप स्टार्ट करिए। दोस्तों 6 नंबर है डिक्लेरेटिंग स्टार्ट। मतलब कि दोस्तों हमारे घर में क्या होता है कि हर किसी का, मेरे को लगता नहीं है कि बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जिनका घर पे ये चीज़ नहीं हो। दोस्तों हर किसी के घर पे फिजूल की चीज़ें पड़ी रहती हैं, अलमारियाँ फालतू की चीज़ों से, कोई पुराना कोई डब्बा पड़ा हुआ है, कोई न्यूज़पेपर पड़ा है, कोई बुक पड़ी हुई है, जो किसी हमारे लिए कोई यूजलेस है, लेकिन फिर भी हमारे साथ में रह रही हैं। उनको भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना के उनको हम लोग पाल रहे होते हैं। तो दोस्तों अगर आपके घर में भी इस तरीके से आपके कबर्ड या आपके घर की अलमारियाँ या फिर आपकी जो भी सामान है इस तरीके अगर भरा हुआ है, दोस्तों उस पुराने सामान को आप उसको डिकल्टिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, उसको आप हटाना स्टार्ट कर दीजिए, ओल्ड सामान को हटा दीजिए। तो आपके घर में स्पेस भी हो जाएगा और आपका घर ऑर्गेनाइज भी हो जाएगा। दोस्तों 7वां नंबर है मैनेज मनी।
दोस्तों मैं यहाँ पर मनी को इन्वेस्ट करने के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मनी को मैनेज करने की बात कर रहा हूँ। अगर इन्वेस्टमेंट करते हो बहुत अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब पैसे को मैनेज करना भी आपको आना चाहिए। दोस्तों अगर 2021 में आपने पैसे को मैनेज नहीं किया है तो आप 2022 में पैसे को मैनेज करिए। जो हमारे पुराने जो लोग होते हैं दोस्तों, दादा दादी जो हमारे होते हैं या हमारी मदर फादर भी होंगे, आपने देखा होगा वो लोग एक डायरी में हर चीज़ को नोट करते थे, भले वो बड़ा खर्चा हो या छोटा खर्चा हो, वो हर खर्चे को नोट करके रखते थे कि हाँ यहाँ पे मेरा इतना खर्चा हुआ, यहाँ पे मेरा इतना खर्चा हुआ। वो उस टाइम पे एक छोटी सी अमाउंट में भी पूरा घर चला लेते थे, उसमें पैसा ही बचा लेते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि हम लोग नोट नहीं करते। आप एक डायरी बनाइए या फिर आप ऑनलाइन ऐसी बहुत सारी मनी मैनेजमेंट की ऐसी बहुत सारी ऐप है, नहीं तो आप एक्सेल में भी इस चीज़ को कर सकते हो कि आप आपके जो भी आपके एक्सपेंसिव है, आप जहाँ पर भी खर्चा कर रहे हो, आप भले 1 रुपया खर्चा कर रहे हो या फिर 1 लाख रुपया खर्चा कर रहे हो, आप उसको डेली आप उसको नोट करते जाइए। धीरे धीरे आप देखोगे कि आप कहाँ पर फिजूल खर्ची कर रहे हो और आप उसको धीरे धीरे उसमें से मैनेज करना स्टार्ट कर दोगे, तो आपको पैसा भी बचेगा और आप और अच्छी तरीके से किसी उस पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट कर पाओगे। दोस्तों 8th नंबर है स्टैंड आफ्टर एवरी 1 आवर। मतलब कि अगर आप ऑफिस में, आपका प्रोफाइल ऐसा है, कई लोगों की ऐसी नौकरी है कि वो घंटों घंटों तक बैठे बैठे कंप्यूटर पे काम करते हैं या एक ही सीट पर बैठे रहते हैं। दोस्तों एक समय में अगर आप एक ही जगह पे 1 घंटे से ज़्यादा अगर बैठे रहते हैं तो आपका क्या होता है, जो मेटाबॉलिक्स की जो डिसीज है दोस्तों, ये इसी का सबसे बड़ा कारण है। अगर हम लोग 1 घंटे से ज़्यादा एक जगह बैठे रहते हैं दोस्तों, जो हमारी जो लोअर बॉडी होती है उसमें जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बहुत कम हो जाता है, उसकी वजह से हमें ये सब प्रॉब्लम होने लगती हैं। तो दोस्तों अगर आपको इन डिजीज से बचना है तो आप 2022 में ये चीज़ कमेंट कर दीजिए, आधी चीज़ कमेंट में कर दीजिए। आप 1 घंटे के बाद आपको खड़ा होना है, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको यहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पे से आपको एक बार खड़ा होना है। कुछ सेकंड आप खड़े रहोगे तो क्या होगा दोस्तों, आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बराबर पूरी बॉडी में घूमने लग जाएगा, तो जिससे आप लोग फिट रहेंगे, आपको किसी प्रकार की डिसीज, किसी प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों 9th नंबर है लुक फॉरवर्ड। मतलब कि हमेशा आप आगे देखिए, पीछे जो हो गया उसको भूल जाइए। दोस्तों यहाँ पर मैं जो बात करने वाला हूँ ये ऐसे है, एग्जांपल देता हूँ आपको। कई बार क्या होता है, अचानक हम लोग घर से निकलते हैं या ऑफिस से निकलते हैं, हमारी चाबी कहीं पर छूट जाती है, घर की चाबी या बाइक की चाबी। तो क्या होता है, हम लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और गुस्से में हम लोग फिर कुछ भी मतलब गलत तरीके का अपने आप को मतलब अंदर से हम लोग गुस्सा करके खुद ही को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो दोस्तों वो चीज़ हमें नहीं करनी, हमें जाना तो लौट के उसको लेने जाना ही पड़ता है। तो दोस्तों हमें उस चीज़ को एकदम अपने पोलाइटली अपने आप पे रखना है, उसको कोई बात नहीं, हम भूल गए, हम वापस जाएंगे, हम लेके आएंगे। दोस्तों इंग्लिश में एक कहावत है, व्हेन इट्स नॉट योर हैंड इट्स ऑन योर लेग। मतलब कि जो चीज़ आपके हाथों में नहीं है, जो छूट गई, आप भूल गए, उसको वापस जाने का आपका पैर है, आपको वापस जाना है और लेके आना है। दोस्तों 10th नंबर है ओपन एंडेड क्वेश्चन। मतलब कि आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन करने हैं। मतलब दोस्तों कई बार होता है ना, हम लोग किससे बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास बात करने के लिए कुछ होता ही नहीं, हम बताएं और बताओ से अगर आपकी ज़िंदगी भी ये चीज़ें हैं तो आप ओपन एंडेड क्वेश्चन करिए। कई बार कैसा होता है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई न्यू ज्वाइनिंग हमारे पास आता है ऑफिस में, तो हम उससे बात करते हैं जॉब कैसी चल रही है, तो उसमें बोलेगा या तो अच्छा बोलेगा या बुरा बोलेगा। दोस्तों अगर हम वहाँ पर ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपको न्यू ऑफिस कैसा लगा, तो ऑफिस के बारे में बताने लगेगा। तो उसमें से क्या होगा, आपको क्वेश्चन में से फिर क्वेश्चन निकलेंगे, क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकलेंगे, तो आपको बात करने का जो है एक बहुत बड़ा बरगद की पेड़ की तरह आपका क्वेश्चनों का एक साम्राज्य आपको मिल जाएगा। दोस्तों 11 नंबर है नोटिफिकेशन फ्री लाइफ। दोस्तों आपने देखा होगा आजकल सोशल साइट्स पर, सोशल इतनी सारी जिंदगी इंसान की बिजी रहती है कि कोई ना कोई नोटिफिकेशन टन 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 बजता ही रहता है। हम लोग कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं, नोटिफिकेशन आता है, कितना भी हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं हमारा ध्यान उस नोटिफिकेशन में चला जाता है। दोस्तों आपके जो भी नोटिफिकेशन है, आपके व्हाट्सएप के हैं या कॉलिंग के हैं या फिर आपके मैसेजेस हैं, फेसबुक है, कुछ भी है, आप उसको वर्किंग टाइम पे, कम से कम वर्किंग टाइम पर आप उसको ब्लॉक करिए। और अगर आप उसको पूरी लाइफ के लिए ब्लॉक कर देंगे दोस्तों, तो आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे और आपका जो कॉन्सेंट्रेट है वो आपके काम में रहेगा। दोस्तों 12 नंबर है गेट योर क्लोथ्स रेडी इन द नाइट। मतलब कि आपका जो भी मॉर्निंग का जो ड्रेसअप है, आपके शूज हैं या फिर आपकी ड्रेस है, आप उसको नाइट में ही रेडी कर दीजिए। सवेरे जो आपकी एनर्जी है, उस एनर्जी को आप उन ड्रेसों को ढूंढने में या फिर आप उनको प्रेस करने में या फिर शूज पॉलिश करने में, आप उसमें अपनी एनर्जी वेस्ट मत करिए। उस टाइम को आप अपनी, जो मैंने आपको बताया कि आप 1 मिनट अपनी एक्सरसाइज में दे सकते हो, वो काम को आप नाइट में कर लीजिए। आपको प्रेस करनी है, सवेरे का ड्रेसअप तैयार करना है, आप उसको नाइट में करके देखिए। दोस्तों ये सब चीज़ें आप करो, आपकी लाइफ वाकई में बदल जाएगी। दोस्तों 13 नंबर है वाटर इंटेक। दोस्तों अभी के टाइम पे आपको अपना वाटर इंटेक बढ़ाना है। वाटर इंटेक बढ़ाने से दोस्तों आपकी स्किन भी खूबसूरत रहेगी, आप अंदर से आपके ऑर्गन्स भी साफ रहेंगे, कोई प्रॉब्लम आपको इस तरीके की डिजीज़ नहीं होंगी। कम से कम आपको 3 से 4 लीटर का वाटर इंटेक 100% करना है। अगर आप 2021 में नहीं कर पाए हो तो 2022 में आपको ये 100% करना ही करना है।
14 नंबर है दोस्तों, लर्न समथिंग न्यू एवरी मंथ। आपको हर महीने कुछ ना कुछ नया सीखना है। आप कोई लैंग्वेज सीखिए या आप कुकिंग सीखिए, आपको जो पसंद है, फोटोग्राफी सीखिए, आपको जो कुछ भी पसंद है, आप हर महीने कुछ ना कुछ नया सीखिए दोस्तों। 2021 में आपने नहीं किया तो 2022 में 100% आप हर महीने कोई ना कोई नई चीज़ सीखिए दोस्तों। 15 नंबर है, मेक योर बेड। मतलब जब भी आप उठते हो सवेरे, अपना बेड सबसे पहले लगा के ही आप उठो। पूरे बेड को पूरा अच्छे से एकदम उसकी बेड शीट, पिल्लो कवर, पिल्लो वगैरह सारा को बिल्कुल एकदम मेंटेन करके रखो दोस्तों। इसका क्या आपको फ़ायदा मिलेगा, जब आप शाम को ऑफिस से आओगे या कुछ काम करके आप जब आओगे तो आप रूम पे जब आओगे ना, आपका बेड जब आपको बहुत अच्छा सा दिखेगा, देखो खूबसूरत सा एकदम सजा हुआ, एकदम अच्छा साफ सुथरा सा, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको मतलब अंदर से एक खुशी मिलेगी। आप ये करके देखना, ये चीज़ मैं आपको फील नहीं करा सकता, जब आप करोगे तभी आप फील कर सकते हो। तो दोस्तों ये कभी आपने ये चीज़ आप कभी करके देखोगे ना, आपको बहुत मजा आएगा। आप जब उसमें जाओगे ना बेड में सोने के लिए, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत रिलैक्स आपको नींद आएगी। ये हमारे माइंड को रिलैक्स करता है दोस्तों। 16 नंबर है, 1 मिनट अपने लिए। आपको मतलब 1 मिनट अपने साथ में देना है। मतलब कि यहाँ पर आपको सेल्फ अवेयरनेस देनी है। आप बिल्कुल मोबाइल, टीवी, फैमिली, मदर फादर जो भी हैं, उन सब से 1 मिनट के लिए आपको सिर्फ 1 मिनट अपने आप से आपको बातें करनी है, अपने आप के बारे में सोचना है। सिर्फ आपको एकदम शांत जगह, जहाँ पर ना कोई मोबाइल हो आपके पास में, ना कोई टीवी हो, ना ही कोई किसी तरीका कोई शोरगुल ना हो दोस्तों। इससे आपको क्या होगा, अपने अंदर अपना खुद के मेडिटेशन कर सकते हैं कि आप क्या चल रहा है आपके मन में, आप खुद को सुन सकते हो दोस्तों। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। उसके अलावा क्या है सबसे इंपॉर्टेंट इसमें मेरे हिसाब से जो है दोस्तों, 17 नंबर जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों 2 मिनट का जो काम है ना, उसको तुरंत करो। मतलब कई बार नहीं होता है 5 मिनट का काम होता है, यार चल बाद में कर लेंगे, अभी ये शो आ रहा है वो देख लेता हूँ, अभी मूवी का क्लाइमैक्स बचा हुआ है उसको देख लेता हूँ, या अरे यार गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ 2 मिनट की बात कर लेता हूँ। ये जो 2 मिनट दोस्तों हम बोलते हैं ना, 2 मिनट या 5 मिनट, ये 2 मिनट और 5 मिनट हमारी जिंदगी को ना बहुत बहुत लेजी कर देते हैं दोस्तों। 2 मिनट का जो काम है ना, लोग 5 मिनट बोलते हैं ना, मैं 2 मिनट की बात कर रहा हूँ। आपका 2 मिनट का काम भी है ना, आप उसको तुरंत कर दो। आप जब छोटे छोटे कामों को खत्म करने लगोगे ना, तो आपके पास काम का बर्डन नहीं रहेगा। हम लोग क्या करते हैं, 2 मिनट बात कर लूंगा, 2 मिनट बात कर लूंगा करके हम लोग पूरा काम का पहाड़ बना लेते हैं। तो दोस्तों इससे आपको बचना है तो आप ये 2 मिनट वाला काम को तुरंत करो, सबसे पहले आप उसको निपटाओ दोस्तों। 18 नंबर है, 15 जो हमारे एक जैसे ये होता है ना, जैसे हम लोग दिन भर में हम लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं दोस्तों, 15 मिनट सिर्फ पूरे दिन का। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप कोई घंटे की बात कर रहा हूँ, पूरा दिन हमारे पास जो रहता है, हम लोग मॉर्निंग से अगर स्टार्ट होते हैं 8-9 बजे से, अगर हमारा डे स्टार्ट होता है, शाम तक 5-6 बजे तक हमारा डे एक तरीके से रनिंग में स्टार्ट होता है। हम लोग जॉब वगैरह काम वगैरह करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें कुछ टाइम मिलता है, या कई लोगों की इस जॉब में भी कुछ टाइम मिलता है। तो दोस्तों आजकल हमारे पास इतना सारा हमारे पास सुविधाएं हैं सोशल साइट्स की, हम लोग कहीं पर भी कोई भी चीज़ रीड कर सकते हैं दोस्तों। 15 मिनट आपने रीडिंग करनी है दोस्तों। एक कहावत है, रीडर आर लीडर। जो पढ़ते हैं दोस्तों वही लीडर बनते हैं। तो ये कहावत दोस्तों बहुत ज़बरदस्त है। तो 15 मिनट आपने रीडिंग करनी है 100%। आप कुछ भी पढ़ो दोस्तों। 19 नंबर है, हेल्प करो। आप आपके जो आसपास में जो भी लोग हैं ना, आप किसी को दान दो, किसी की मदद करो, किसी को आपको कुछ कहीं पर कोई मान लीजिए कोई आपको ऐसा पर्सन मिलता है जो रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा है, कोई ओल्ड एज वाले लोग हैं जिनको आप मेट्रो वगैरह में प्रॉब्लम आती है, चढ़ने उतरने में, सीढ़ी जो उनको आप मदद कर सकते हो। कोई भारी सामान लेके जा सकते हो दोस्तों। अगर आपको ऐसे कोई लोग मिलते हैं तो आप उनकी मदद कर सकते हो दोस्तों। 20 नंबर है, आप जो भी कर रहे हो ना, जो भी आप कर रहे हो उसको बिल्कुल आप सोचो खुद से कि मैं सही कर रहा हूँ क्या। आप खुद को मतलब एक तरह से एनालिसिस करो, खुद से पूछो, खुद से क्वेश्चन पूछो कि क्या मैं सही कर रहा हूँ। आप कुछ भी काम कर रहे हो, कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करने वाले हो, तो अपने आप से बातें करो, अपने आप से बातें करो, क्या मैं सही कर रहा हूँ, ये मेरा काम करने का सही तरीका है क्या, ये जो चीज़ मैं करने वाला हूँ ये सही तरीके से मैं कर रहा हूँ क्या दोस्तों। ये बहुत ज़रूरी है। आप खुद से बातें क्या करो, खुद से क्वेश्चन करो। हमारे अंदर जो एक पावर है दोस्तों, वो हमें सही आंसर देती है हमेशा कि हाँ हम सही कर रहे हैं। मन कहते हैं ना, मन की सुनो दोस्तों, वो सही बात है। हमेशा इंसान को अपने मन की आवाज़ सुननी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हाँ हम जो कर रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वो सही है दोस्तों। 20 नंबर है आपका पोस्चर। जो हमारा बॉडी का पोस्चर होता है दोस्तों, उसको हमको सही रखना है। उसको सही हमें कैसे रखना है, हम जब कभी भी ऑफिस में बैठते हैं या चेयर में बैठते हैं, हम कहीं पर ही बैठते हैं, तो दोस्तों हमारी जो बैठने की जो तरीका होना चाहिए एकदम सीधा होना चाहिए। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है एकदम सीधी होनी चाहिए। उससे दोस्तों क्या होगा, आपकी बॉडी एकदम पोस्चर बहुत अच्छा रहेगा। अब हर कोई आपको ऐसे कि नर्व वाली सिस्टम रहेगी, आपकी कमर में दर्द नहीं रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप भले ही इसको आप रिमाइंडर लगा लो। कई बार क्या होता है, बैठे बैठे फिर से हम लोग पूरे झुक जाते हैं। तो दोस्तों आप रिमाइंडर लगा सकते हो, तो आपको रिमाइंड करता रहेगा कि हाँ आप मतलब सीधे बैठो, आपको ख्याल आते रहेगा। या फिर आप कहीं पर दीवारों में ऐसे पोस्टर लगा सकते हो। कई लड़के ऐसे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टडी करने के लिए कुर्सी पर बैठे रहते हैं बहुत घंटे तक, लेकिन उनकी कमर में प्रॉब्लम आने की आती है दोस्तों। उसका कारण यही है कि आपका जो पोस्चर है वो सही नहीं है। उससे आप दिखोगे भी अच्छे और आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम भी नहीं होगी दोस्तों।
लास्ट है हमारा इसमें 22। दोस्तों न्यूज़ जो हम लोग देखते हैं ना दोस्तों, न्यूज़ यहाँ पर देखना अच्छी बात है, लेकिन क्या न्यूज़ में सच में हम लोग सिर्फ पॉजिटिविटी या हमको मोटिवेशन ही मिलता है? दोस्तों ऐसा नहीं है। दोस्तों आपको याद होगा एक बार जब हमारे देश में नोटबंदी हुई थी, तब कई बार न्यूज़ में ये भी आया था कि जो 2000 का नोट है उसके अंदर कोई माइक्रोचिप लगी हुई है। दोस्तों अगर आप किसी समझदार आदमी को ये बात बोलते तो वो आपको क्या समझता? दोस्तों न्यूज़ में कई बार क्या होता है कि कुछ भी बताते हैं, तो आप न्यूज़ तो ऐसे भी कई बार हम लोग सुन के, ठीक है, कोई कभी हमने न्यूज़ देख ली, कभी सुन लिया, ऐसे भी हम लोग न्यूज़ को जान लेते हैं। दोस्तों अगर आपको न्यूज़ देखनी है, आप दिन भर में एक बार न्यूज़ देखिए, क्योंकि वही रिपीट टेलीकास्ट चलता रहता है। आप न्यूज़ को एक बार देखिए और उसमें आप गलत तरीके की न्यूज़ों को बिल्कुल भी उनको अपने मन में मत रखिए। तो दोस्तों ये जो भी मैंने आपको बताया आज, ये मेरे जो 2022 के मेरे जो 22 जो मैंने आपको हैबिट्स बताएंगे दोस्तों, अगर आप इनको अपनी ज़िंदगी में अगर शामिल करते हो तो दोस्तों आपकी ज़िंदगी वाकई में बहुत खूबसूरत हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और ये हैबिट्स आप 100% 2022 में अपनाओगे। दोस्तों मेरे जितने भी व्यूअर हैं उन सबको मेरी तरफ से एडवांस है मैं हैप्पी न्यू ईयर। आप खुश रहिए, आपकी फैमिली को भी मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आप बहुत अच्छे से अपना नया साल एंजॉय करिए, आपका नया साल बहुत खूबसूरत हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।